आप देख रहे हैं SY लाइव न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस SP पार्टी ने रसोई गैस, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अच्छे दिन आने का वादा कर सत्ता में आई भाजपा सरकार ने महंगाई बढ़ाकर आम जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। NCP, SP समूह के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विधायक जितेंद्र आव्हाड के नेतृत्व में मुंब्रा पुलिस स्टेशन समीप बाबा साहेब आम्बेडकर चौक में एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूरे देश में महंगाई बढ़ाकर जनता को महंगाई का तोहफा दिया है। मुंब्रा से यूसुफ पुरी कम करो महंगाई को कम करो महंगाई को कम करो महंगाई को कम करो। नहीं, मैं तो मतलब मैं शामिल हुआ, मेरे को तो होना ही है। आप क्यों पीछे लगे? आपने भी होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ पत्रकार तो आपके साथ ही है ना। महंगाई आपको नहीं है। आपके घर में गैस सिलेंडर नहीं, आपके घर में चूल्हा नहीं चलता है, आप सब बाजार से सब्जी नहीं लाते, महंगाई तो सबको लगता है। आप मैं तो बोलता हूँ आप भी आना चाहिए, आप भी हमारे साथ में जिंदाबाद मुर्दाबाद करना चाहिए आके। तो उस दिन हम लोग आम जनता ये आंदोलन में जन आंदोलन में उतरेगी ना, तभी उनको मालूम पड़ेगा आंदोलन क्या होता है। तब तक उनको उनके अक्कल ठिकाने में आएंगे, तब तक उनको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं सभी जाति धर्मों से, सभी भारतीयों से मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि सब जन रास्ते पे उतरो और उनके अगेंस्ट में रास्ते में उतरना चाहिए, तब तक ये सुधरेगी। सब सरकार तो सिर्फ जातिवाद कर रही है, लेकिन महंगाई के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है। लायकी नहीं है ना, उनको समस्या नहीं है बजट कैसा करने का, क्या करने का। जितने पड़े है क्या, सब अडानी लोग तो पड़े हुए, उनको क्या समझेंगे? उनको खाली एक एक दिन निकालने का, आगे पीछे पुलिस गाड़ी में चढ़ने का, बैठने का, जैसे के पास उतना ही मालूम है। आम जनता के उनको क्या मालूम है? आम जनता में कहीं उतरते हैं नहीं है। खाली एक बार क्या, आज क्या है रायगढ़ का पालक मंत्री पद, कल क्या है रत्नागिरी का पाल, एक एक इशू लेने का, परसों क्या है वक्त बोर्ड को लाके रख देने का, नरसू क्या और कुछ लाने का। ये सब यही पे चालू है उनका, और यही पे सबको खिलवाते बैठे। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज लगती है, टीवी चैनल भी उनका, सभी उनके पत्रकार भी उनके, आप लोग भी उनकी गाने चल रहे, बस यही चालू है। सबको सब चल रहा है, सब कुशल मंगल चालू है, लेकिन कुछ कुशल मंगल नहीं है। नीचे उतर के रास्ते पे आप देखोगे तो आज महंगाई से जनता की जान जाएगी वाला कुकली नहीं परवर है। आप बाइक लेके घूमे, आपको परवर है क्या? पेट्रोल का रेट क्या हुआ? 103। कहाँ गई वो स्मृति ईरानी? कहाँ गई? किधर गई? गई क्या है मुझे तो मालूम नहीं, आजकल दिखती नहीं किधर। सर पे सिलेंडर लिया, कमर पे सिलेंडर लिया, इधर सिलेंडर लिया, कितनी नौटंकी, किधर गई? आज उसको दिखता नहीं है। सम्मानीय मंत्री महोदया थी, हम उनका अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन आज उनको देखता नहीं, आज उनको जनता दिखती नहीं। क्या गवर्नमेंट बैठ के उनका काम हो गया? यही है, ये सरकार को गरीबों का लेना देना नहीं है। पूरे नागरिकों ने कोई जात धर्म नहीं दिखाएगा और सबने रास्ते उतर के इनके मांगे महंगाई कम करो और हमारा जीना सस्ता करो भाई, प्लीज। वो सस्ता ही हो गया, आजकल जान सस्ती हो गई है। और बस के जो वादे लेकर आप आए थे वो तो चले गए। आपने पहले जिस मुद्दों पर इन लोगों ने कांग्रेस को हमेशा जिंदगी भर विरोध किया, उसमें से एक मुद्दा ये भी था कि महंगाई की मार है। ये लोग सिलेंडर सर पे उठा उठा के सारे आज जो मिनिस्टर बने पड़े हैं या थे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में, और अभी जो यहाँ से जम मार मार के बीजेपी में गए हैं या यूपी गवर्नमेंट में है, उन्होंने सबने महंगाई के लिए आंदोलन किया था। उससे कई गुना ज्यादा आज महंगाई है। आज जितनी मेरी पगार है उससे कई गुना ज्यादा मैं खर्चा कर रही हूँ। एक छोटे बच्चे के पैम्पर से लेकर एक बूढ़े के दवाई तक, मेरे घर पे जितने भी मेंबर्स हैं उनका रोज का जो जीना है वो मेरे पगार में या मेरे इनकम में या इनके इनकम में पूरा नहीं पड़ रहा है। सो व्हाट आर यू डूइंग? पर धर्म के नाम से अभी अलग तरीके की राजनीति हो रही है और सब हम और आप उनके पीछे भी जा रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी। सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, चुनाव के बाद ही इन्होंने CNG बढ़ाया है, चुनाव के बाद ही इनको याद आया कि पाइप गैस में ज्यादा पैसा लेना चाहिए। लेकिन सबसे दुख की बात यह है
कि हम इनके चुनावी जुमलों के ऊपर सब लोग शहीद हो गए, बट ऑफ कोर्स आई मस्ट अप्रिशिएट मुमरा कि मुमरा ने तो नहीं माना उस बात को और अपने बात पर डटे रहे। इसका कुछ बहुत सारे कारण भी है, लेकिन बहुत जगह ग्रामीण में। लेकिन एक बात मैं भी बोलना चाहती हूँ, आपने देखा है कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो लीडर थी तुलसी गिलबर्ट, उन्होंने बोला कि ईवीएम कैन बी मैनेज। तो आपको और कुछ बोलने की जरूरत है? थैंक यू।